अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज की जो वीडियो है, जो व्लॉग है, वो है जी हम जाएंगे ज़ाइबा को टॉयज़ दिलाने। हम आए हैं गुजरांवाला चेज़अप पे। यहाँ से बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। कभी कभी हर दफ़ा जो इनका सामान है वो चेंज होता रहता है, क्योंकि ये शायद बाहर से इंपोर्ट करते हैं, पाकिस्तानी नहीं होता। तो मैंने सोचा कि मैं चेज़अप चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे यही पास में अवेलेबल था। बाकी जो मार्केट है, मेन मार्केट गुजरांवाला में बहुत बड़ी है, लेकिन हम लोग वहाँ जा नहीं सकते थे, तो हम लोग यहाँ आ गए। तो यहाँ आकर हम सबसे पहले ग्रॉसरी कर लेंगे थोड़ी सी। कुछ वेजीज़ ख़त्म हुई थी, वो हमने लेनी है। साइबा को मैंने ट्रॉली में बिठा लिया है, क्योंकि इसको कैरी करना बहुत मुश्किल है, और कुछ ये बहुत ज़्यादा भागती है। इसने चलना शुरू किया है तो बहुत ज़्यादा तंग करती है, हर चीज़ को पकड़ लेती है, इसको भी नहीं पता। तो शरारती बहुत ज़्यादा है। सो मैंने सोचा इसको ट्रॉली के अंदर बिठाती हूँ, लेकिन बिठाने के बाद इसने रोना शुरू कर दिया कि नहीं भी, मैंने ट्रॉली में नहीं बैठना, मुझे नीचे उतार दो। और फिर मैंने डिसाइड किया कि इसको इसकी मर्ज़ी की कुछ चीज़ें ले देती हूँ, ये उसमें बिज़ी हो जाएगी और मैं अपना काम कर लूँगी। तो यहाँ से मैं इसको कुछ जो है इसको जूस वगैरह जो भी ये खा लेती है, वो मैं इसको ले दूँगी, ताकि ट्रॉली में कुछ पड़ा हो तो इसका ध्यान उधर लगा रहे। Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna वेजिस वगैरह ज़ायवा की दादो ले रही थी, सो हम लोग जस्ट ट्रॉली में चक्कर लगा रहे थे और कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं बिल्कुल फ्री हूँ, तो मैं कुछ सैलड पैक करवा लेती हूँ और उसको खा लेते हैं सैलड को, क्योंकि मैं काफ़ी बोर हो रही थी। वेजिस वगैरह इसकी दादो लेने लगी थी। तो मेरा अभी जो काम था वो थर्ड फ्लोर पे था, वहाँ पे टॉयज़ होते हैं, फर्स्ट और सेकंड पे नहीं होते। तो अकेले मैं नहीं जा रही थी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो सैलड पैक कराते हैं और ज़ायबा को अकेले लेके जाती हूँ। और जब ज़ायबा को मैं ऊपर अकेले लेकर जा रही थी, तो आप ज़रूर इसकी वीडियोस नेक्स्ट देखें कि इसने क्या किया है। इतना मुझे तंग किया है। कोई बच्चा, किसी का बच्चा ऐसे नहीं कर रहा था। मैं सबके बच्चों को देख रही थी, वो इतने अच्छे तरीके से बैठे हुए थे, लेकिन ये बहुत शरारती है, बहुत ज़्यादा। अभी तो चुपचाप बैठी हुई है, लेकिन आगे चल के देखें। do nothing at all. So what? So what? If you're stupid, then you know it's nothing wrong. But you and me got a whole other meaning. I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say. यहाँ पर मैं ट्रॉली लगा दूँगी और इसके बाद हम ऊपर जाएंगे। और ये देखें जी, मेरा सारा सैलेड ज़ायदा भी आ रही है नीचे, ट्रॉली से नीचे फेंक के। Say what you और wanna मुझे say पता भी to नहीं me चला इसने now. कब गिराया है। I wanna wake और अब up हम with ऊपर आ you गए हैं, in the क्योंकि सैलेड तो morning. ज़ाया हो Show गया me है। there's तो जो nothing नीचे का fake to सामान me था वो नीचे now. ही रखना था, I ऊपर wanna हम wake अलग से up ट्रॉली with लेंगे। you in the और morning. जब मैं सेकंड फ्लोर पे आई हूँ, तो मुझे यहाँ पता चला है, क्योंकि पहले मैंने कभी इतना नोटिस नहीं किया। मैं बहुत कम लेके आती हूँ ज़ायवा को बाहर। तो जब पता चला जी, इधर तो ट्रॉली नहीं है, छोटी वाली बास्केट्स थी जिसके अंदर ज़ायवा तो नहीं आ सकती। तो अब ज़ायवा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी भी है। उसने इतने सारे टॉयज़, इतना सब कुछ देख लिया कि वो अब मेरे कंट्रोल में ही नहीं है। उसको ये लग रहा है कि ये सब कुछ मेरा है। तो यहाँ पे वो देखें, वो दूर से आ रही है और मैं इसको टॉय दिखा रही हूँ कि ज़ायवा मेरी बात सुन लो, और ज़ायवा बिल्कुल नहीं सुन रही कि आप तो भी कुछ मेरी लगती ही नहीं है। और यहाँ पे टॉयज़ पे नज़र पड़ गई है। एक एक टॉय, एक एक चीज़ उनकी जो है इसने चेक की है, और इसके बाद उसको गंदा करना शुरू कर दिया है। और स्टोर वाले ने मुझे लिटरली बुला के कहा कि मैम, अपनी बच्ची को संभाल ले, इसको पकड़ ले। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे कोई ट्रॉली दे दे, फिर मैं अपनी बच्ची को संभाल सकती हूँ, अदरवाइज़ मैं इसको नहीं कंट्रोल कर सकती। तो फिर मैंने इसकी दादों को कॉल की और वो ऊपर आई। तो फिर उन्होंने इसको थोड़ी देर संभाला और फिर मैंने शॉपिंग की, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऑफ कोर्स, अब जब आप बाहर जाते हो, कुछ देख के फिर आप लेते हो। तो यहाँ देखें जी, एक टॉय वो पीछे पड़ा हुआ है और अब ये दूसरे की टेस्टिंग हो रही है।
और ये उनकी सारे जितने भी ये इस तरह के बच्चों के टॉयज़ वगैरह थे उन सब पे टेस्ट किया, फिर सीट पे बैठ के टेस्ट किया, फिर आते जाते बच्चों को भी छेड़ा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके बच्चे इस तरह करते हैं कि जिस तरह से मेरी बेटी कर रही है। तो मैंने तो पहले इस तरह के कोई बच्चे नहीं देखे, ये फ़र्स्ट है जो ऐसे कर रही है। ऑलमोस्ट जितने भी बच्चे हैं वो बहुत शरीफ हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं या फिर किसी चीज़ के खाने पे ज़िद करते हैं, लेकिन इसने तो पूरा स्टोर घुमा दिया। और ये है जी सेकंड डे, और सेकंड डे ज़ायबा बीमार हो गई घर आके, क्योंकि एकदम गर्मी हो गई थी और हमने इसके जो कपड़े थे वो कम कर दिए, कैप वगैरह भी उतार दी, तो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। तो फिर मैंने इसको डॉक्टर के पास लेके जाना था, क्योंकि 102 का बुखार था इसको, कि बहुत ज़्यादा इसकी तबीयत ख़राब थी। इधर हॉस्पिटल में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे भी एक बच्चा नज़र आ गया। वैसे घर में तो वो बिल्कुल बोल नहीं रही थी, चल भी नहीं रही थी, लेकिन यहाँ पे आके वो बच्चे के साथ बिल्कुल खुश है कि बेबी मिल गया है, क्योंकि अभी अकेली है और जो अकेले बच्चे होते हैं ना उनको बहुत शौक़ होता है बच्चों का। तो शुरू में तो इतना नहीं करती थी, बच्चों से बहुत चिढ़ती थी, लेकिन अब उसने थोड़ा बहुत करना शुरू कर दिया है। तो जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना, उसको होता है कि कोई मेरे साथ हो, वो खेले, तो शौक़ से अब बच्चों के साथ खेलती है। अभी हमारा नंबर नहीं आया था, 3 to 4 पेशेंट्स थे, तो इतनी देर में बस साहिबा ने चलना फिरना शुरू कर दिया और मैं इसके पीछे पीछे थी। तो कुछ ये दो इस तरह हुआ था कि जब से इसे बुखार था ना, तो ये बिल्कुल भी चल नहीं रही थी और कुछ भी खेल नहीं रही थी, क्योंकि इतनी शरारतें इसने ग्रोसरी के टाइम पे कर ली थी कि बस उसके बाद ये उठी नहीं है। तो इसके पीछे मैं चल रही थी कि चलो थोड़ी सी वॉक कर ले, थोड़ी एक्टिव हो जाए, थोड़ा ध्यान जो है वो इधर उधर कर ले। तो जितने भी वहाँ पे पेशेंट्स थे उनसे ज़ाहिबा ने सलाम दुआ भी की, मिले जुले भी हम। तो बस अब खींच के मैं उसे लेके जा रही हूँ और यहाँ पे बस मेडिसिन ले ली है और घर आ गए हैं। घर आके सोचा कि चलो अब हम कुछ खाना बना लेते हैं। मेडिसिन वगैरह दे के ज़ाहिबा को मैंने सुला दिया है। यहाँ पर मैंने जो है वो गाजर लेकर उसे साफ़ करके और उसको क्रश कर लिया है, और यहाँ पर देसी घी मैंने ऐड किया है। 3 kg ऑलमोस्ट गाजरें थी, और इसके अंदर 1 पाव जो है ये देसी घी हमने डाला। ये बिल्कुल होममेड है, हम लोग बाहर से नहीं लेते। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और फिर मैं मोटिवेट होकर उस पर वीडियो भी बनाती हूँ। तो यहाँ पर हमने जी जब घी डाल दिया था तो अच्छे से बुनाई करके इस तरह से खुश कर लेना है, और फिर इसके अंदर हमने चीनी डाल देनी है। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग डालें, जितना मीठा आपको पसंद है आप उतना डालें। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग डाला था, और यहाँ पर हमने दूध ऐड कर दिया इसके अंदर। ऑलमोस्ट 3 लीटर दूध होगा जो अभी ऐड हुआ है। साथ साथ आप चेक करते जाएं, अगर और ज़रूरत है आप और डाल लें, अगर आप जिस तरह का आपको पसंद है। तो मैंने इतना ही डाला है और इसको मैं बिल्कुल ड्राई कर लूँगी। जब ये ड्राई हो जाएगा तो ये बिल्कुल रेडी होगा। इसके अंदर कोई किसी किस्म का जो खोया होता है या कोई चीज़ होती है वो मैं ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि ऐसे ही बहुत टेस्टी बन जाता है। तो बस इसको मिक्स कर लिया है और जल्दी जल्दी इसको बना लेंगे। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको व्लॉग्स कैसे लगते हैं और आप किस टाइप के व्लॉग्स देखना चाहते हैं। मेरा व्लॉग होता है एंड, और अगर वीडियो अच्छे लगे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। और ये देखें जी बिल्कुल रेडी हो गया है। अल्लाह हाफिज़।